अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सही बच्चे खैरियत से होंगे और अपनी इम्तिहान की बेहतरीन तैयारी करते होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को इससे पहले 9th चैप्टर पढ़ाया था भीमराव अम्बेडकर के बारे में, और आज हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ेंगे। जो चैप्टर का नाम है हमारा उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। ये जो चैप्टर ये एक मजमून है, और आज हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जानेंगे और इसके बाद इस चैप्टर का हम लोग कहानी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लुत्फुर रहमान साहब के बारे में जान लेते हैं। तो बगैर वक्त गुजारे कि वो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, लुत्फुर रहमान का असल नाम और अदबी दोनों नाम लुत्फुर रहमान ही है। लुत्फुर रहमान जो थे, इनका असल नाम क्या है लुत्फुर रहमान, और अदबी दुनिया यानी किताबों में भी जो इनका नाम आता है तो वो किस नाम से, लुत्फुर रहमान के नाम से। यानी कि लुत्फुर रहमान का असल नाम भी लुत्फुर रहमान, और ऐसे भी किताबी दुनिया में क्या नाम से मशहूर है, ये लुत्फुर रहमान के नाम से ये मशहूर है। इनकी पैदाइश छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में 1941 में हुई। लुत्फुर रहमान जो थे, इनकी पैदाइश कहाँ हुई, इनकी पैदाइश छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में कब हुई, 1941 में हुई। लुत्फुर रहमान की पैदाइश छपरा जिला के बनियारपुर में 1941 में हुई। ठीक है, आगे देखिए। इनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था। लुत्फुर रहमान जो थे, इनके वालिद का क्या नाम था, इनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था, और इनकी वालिदा का नाम बीबी आमना खातून था। लुत्फुर रहमान जो थे, इनकी वालिदा का क्या नाम था, बीबी आमना खातून था। हमारे नबी की भी वालिदा का क्या नाम था, बीबी आमना खातून। अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा आसानी से। लुत्फुर रहमान की वालिदा का क्या नाम था, बीबी आमना खातून था। ठीक है, आगे देखिए। इनका आबाई वतन मौजू रेवंडा जिला दरभंगा था। इनका जो आबाई वतन, आबाई यानी खानदानी वतन, जो बाप दादा का जो घर है, अपना वतन अपना घर, वो कहाँ था, रेवंडा में था, जो जिला दरभंगा में। ठीक है, इनकी पैदाइश इनके नानिहाल बनियारपुर में हुई। लुत्फुर रहमान जो थे, इनकी पैदाइश कहाँ पड़े ना, इनकी पैदाइश छपरा जिला के बनियारपुर में 1941 में हुई। तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई, इनकी पैदाइश इनके नानिहाल बनियारपुर में। तो इनका जो खानदान था, नानिहाल का घर, वो कहाँ था, बनियारपुर में। और इनका अपना घर, अपना आबाई वतन कहाँ था, वो मौजू रेवंडा जिला दरभंगा में है। ठीक है, जिला दरभंगा था। तो इनका जो नानिहाल जो है, इनकी पैदाइश कहाँ हुई, नानिहाल बनियारपुर में हुई, और इनकी इब्तिदाई तालीम बनियारपुर में ही हुई। ठीक है, इन्होंने अपनी तदरीसी खिदमात का आगाज भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। लुत्फुर रहमान साहब जो थे, इन्होंने अपनी तदरीसी खिदमात का आगाज यानी पढ़ाने का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया, वो कहाँ से, भागलपुर यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने किया। वो सदर शोबा उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदा पर पहुंचकर मुलाजिमत से सबकदोश हो गए। लुत्फुर रहमान साहब जो थे, इन्होंने जब अपनी तदरीसी खिदमात का आगाज किया भागलपुर यूनिवर्सिटी में, यानी पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया, तो इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाते पढ़ाते वो सदर शोबा उर्दू बन गए, और इसी ओहदे पर पहुंचकर फिर वो इसी ओहदे से सबकदोश यानी रिटायर हो गए। ठीक है, इनको सियासत से भी खास दिलचस्पी थी। इससे पहले हम लोग जो पढ़े वो क्या, रुकैया भाभी के शौहर को सियासत से बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी यानी शौक था। ये यहाँ पर लुत्फुर रहमान साहब आ गए। तो लुत्फुर रहमान को भी सियासत से खास दिलचस्पी थी। ठीक है, वो भागलपुर असेंबली हलका से एक बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब भी हुए। वो भागलपुर असेंबली हलका से एक बार कानून साज असेंबली समझ लीजिए, एमएलए, क्या एमएलए को ही कानून साज, यानी कि वो भागलपुर असेंबली हल्के से एक बार क्या बने, एमएलए के लिए उन्हें मुंतखब भी किया गया, जिसको हम लोग विधायक बोलते हैं। वो राष्ट्रीय जनता दल सरकार के वजीर एमएलए भी रहे। लुत्फुर रहमान साहब जो थे, वो राष्ट्रीय जनता दल सरकार के वजीर एमएलए भी रहे। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल सरकार मतलब किस पार्टी, यानी आरजेडी के पार्टी से वजीर एमएलए भी रहे। ठीक है, इनकी शायरी के 3 मजमूए शाये हो चुके हैं। लुत्फुर रहमान साहब जो, इनकी शायरी के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं, 3 मजमूए शाये हो चुके हैं। कौन कौन है वो, ताजगी बरगोनवा, सबसे पहले क्या, ताजगी बरगोनवा मजमुआ गजल, यानी ये गजल का मजमुआ है। ठीक है, उसके बाद बोसा एनम, ये भी मजमुआ गजल है। फिर सनम आशना, ये क्या है, ये मजमुआ नज़म है। यानी सबसे पहले ताजगी बरगोनवा, बोसा एनम, सनम आशना। ताजगी बरगोनवा बहुत मरतबा क्वेश्चन है, इसको नाम को जहन में रखना है। इनकी तनकीदी किताबें जदीदियत की जमालियत, नकद निगाह, ताबीर व तनकीद, रासिख अजीम आबादी और शहर वफा वगैरह खास तौर से काबिल जिक्र है। इनकी तनकीदी किताब, तनकीदी मैंने इससे पहले ही बता दी आप लोगों को, तनकीदी कहते हैं किसी चीज का जांच पड़ताल करना कि ये सही है या फिर गलत है। इस तरीके की किताब भी इन्होंने लिखी, तनकीदी किताब भी। तो एक किताब क्या हुई, जदीद की जमालियत, नकद निगाह, ताबीर तनकीद। ये क्वेश्चन बहुत मरतबा एग्जाम में पूछे गए हैं कि लुत्फुर रहमान की 2 किताबों के नाम लिखिए। तो नकद निगाह, ताबीर तनकीद, ये बहुत मरतबा क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इस नाम को, इस किताब को आप लोग याद कर लीजिएगा। नकद निगाह, ताबीर तनकीद, रासिख अजीम आबादी और शहर वफा वगैरह खास तौर से काबिल जिक्र है।
और आगा हसर के ड्रामों में अमीर हिस्स यानी उर्दू ड्रामा निगारी आगा हसर जो है, ये जो ड्रामा जो लिखते थे तो इनके ड्रामों में कौन कौन ड्रामा जो बहुत मशहूर है, ड्रामों में इनका अमीर हिर्स, शहीद नाज, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, रुस्तम व सोहराब, सिल्वर किंग वगैरह है। देखिए यहाँ पे जो दो अहम है, ये रुस्तम व सोहराब और सिल्वर किंग, ये दोनों भी बहुत अहम है। आगा हसर के ड्रामों में सबसे मशहूर है जिसमें रुस्तम व सोहराब और सिल्वर किंग है। तो ये दोनों ड्रामा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये दोनों ड्रामा को आपको याद रखना, रुस्तम व सोहराब और सिल्वर किंग। क्या क्या एक बार फिर से देखिए, अमीर हिर्स, शहीद नाज, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बना, यहूदी की लड़की, रुस्तम व सोहराब, सिल्वर किंग वगैरह। यहाँ तक मैंने आप सभी लोगों को लुत्फुर रहमान के जो बारे में जो बातें थी मेन जो आपकी किताब में दी गई वो मैं आप लोग को समझा चुका हूँ। और यहाँ पे जो अभी हम लोग उर्दू ड्रामा निगारी आगा हसर जो है, ड्रामा किसे कहते हैं, ड्रामा के बारे में, उर्दू ड्रामा निगारी आगा हसर के बारे में जान लेते हैं। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर कि उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर, यानी लुत्फुर रहमान साहब जो इस चैप्टर को लिखे, जो उर्दू ड्रामा निगारी आगा हसर, इन्होंने इस चैप्टर में आगा हसर के बारे में बताया है कि आगा हसर कौन थे। तो आगा हसर जो थे ये उर्दू के सबसे बड़े ड्रामा निगार माना जाते थे, ठीक है। तो आगा हसर जो है उर्दू के सबसे बड़े ड्रामा निगार माने जाते थे। देखिए ड्रामा किसे कहते हैं, सबसे पहले ड्रामा क्या है, उर्दू ड्रामा निगारी, ड्रामा क्या है, ड्रामा कहते हैं स्टेज पे जो इंसान अपनी अदाकारी, मिसाल के तौर पे आप लोग 26 जनवरी देखते होंगे, तो 26 जनवरी में जो हिस्सा लिया जाता है, जो नाटक लिया जाता है, जो परफॉर्मेंस जो इंसान जो स्टेज पर जो दिखाता है, तो स्टेज बनता है ना भाई, तो उसमें जो भी चीज जो नाटक जो इंसान दिखाता है उसी को हम लोग ड्रामा कहते हैं। उर्दू ड्रामा की शुरुआत जो बहुत पहले हो चुकी थी, और जब आगा हसर ने ड्रामा लिखना शुरू किया तो आगा हसर जैसा ड्रामा किसी ने नहीं लिखा, इसलिए आगा हसर को बहुत बड़े ड्रामा निगार माना जाता है। और आगा हसर ने ड्रामा लिखने की शुरुआत जो 1901 में किया, ठीक है। आगा हसर ने जब ड्रामा लिखना शुरू किया तो वो कब, 1901 में, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 1901 में ड्रामा लिखना उन्होंने शुरू किया। और आगा हसन के ड्रामे को लोग बहुत शौक से देखते थे, बहुत शौक से इन्हें पसंद करते थे, क्योंकि आगा हसन के ड्रामे में बहुत ज्यादा सीख होती थी। और आगा हसन को उर्दू का शेक्सपियर भी कहा जाता है। शेक्सपियर किसे कहते हैं, शेक्सपियर समझ लीजिए जैसे इंग्लैंड का शेक्सपियर जो ड्रामा लिखता था उस वक्त में, तो उसको शेक्सपियर कहा जाता है। इसी तरीके से आगा हसन जो उर्दू के शेक्सपियर यानी बहुत बड़े ड्रामा निगार जिसको बोलते हैं वो माना जाता है। तो आगा हसन के जो मशहूर ड्रामों का नाम जो यहाँ पर दो का हमने लिख दिया है, एक रुस्तम और सोहराब है और दूसरा सिल्वर किंग है, ठीक है। एक रुस्तम और सोहराब, दूसरा सिल्वर किंग है। और ड्रामा का तकमील का लाजमी आंसर क्या है, ड्रामा का जो लाजमी चीज जो है, कोई भी ड्रामा जो होता है उसका सबसे मेन पॉइंट क्या, वो स्टेजे ना है, स्टेजे पे ड्रामा होता है, स्टेज नहीं होता ड्रामा कहाँ से होगा, तो वो क्या है, ड्रामा का तकमील का लाजमी आंसर वो स्टेज है, ठीक है। समझ लीजिए यहीं तक आप लोग के जो चैप्टर में जो दिया हुआ यही सब बातें हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो यहीं पे समझ लीजिए हम लोग का आज का चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मैंने जो भी पढ़ाया और समझाया वो जरूर समझ में आ गया होगा। और जो लोग भी इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो दोस्त जो आपके इस इम्तिहान में तैयारी कर रहे हैं उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। तब तक के लिए दुआओं की दरखास्त से मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।